हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी विद समीर। हिंदी विद समीर में आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे पूछा था क वर्ग, ख, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सब एक लाइन में ही क्यों आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा क्या, उसके उच्चारण स्थान के कारण। जैसे अगर हम क, ख, ग, घ, ण को देख लें तो वो कंठ, उसका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसका नाम है कंठ। और आप अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे क के समय में हमें उच्चारण करते जब क का, तो आवाज़ थोड़ा धीमा रहता है और ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं। जैसे लेकिन अगर ख, तो उसमें भी रहता है लेकिन आवाज़ थोड़ा धीमा रहता है। लेकिन जब अगर ग बोलते हैं तो कंठ से एक तेज ध्वनि के रूप में निकलती है। और घ भी उसी प्रकार से, और अंत में अड़ा, अड़ा मतलब अंत के रूप में, जिस प्रकार से अगर हम उसका निष्काय किया जाए अंत के रूप में, इसलिए ऐसा बोलते हैं। इसलिए अगर हम च वर्ग को देख लें तो च वर्ग जो है वो तालु से होता है, जिसको तालव्य कहते हैं। जो मुंह के भीतर जीभ के द्वारा अगर आप च छ ज बोलिएगा तो आपका जी का पिछला भाग मुंह के ऊपरी भाग में टच होगा। अगर हम ट वर्ग को देख लें तो उसको मूर्धन्य या मूर्धा कहते हैं, क्योंकि वह मुंह के छत को आगे अगला भाग में टच करता है। जैसे आप अगर ट बोलते हैं तो जीभ का भी अगला भाग रहता है और मुंह का भी अगला भाग में टच करता है। अगर हम त वर्ग को देख लें तो त वर्ग का उच्चारण करने वक्त जीभ कहाँ सटती है, दांतों में सटती है, इसलिए वो उसे दंत भी कहते हैं। अगर हम प वर्ग को देख लें तो प वर्ग में होता है कि इसका उच्चारण दोनों होठों से होता है। आप अगर साउंड निकाल रहे हैं, अगर आप आवाज़ निकाल रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं, जैसे प, फ, आप बोलने समय आप जांच कर सकते हैं कि आपके मुंह के दोनों सतह, होठ के दोनों सतह टच होके वो ध्वनि निकल रही है। उसी प्रकार से अगर हम स के लिए आ जाएं तो स तालव्य है, वो भी तालु से ही निकलता है। और अगर हम दंड स, र और ल के बात करें तो उसका उच्चारण वतर से, दंत और मसूड़ा दोनों से होता है। अगर आप बोल के देखिए, डंटी स, र, ल बोलने वक्त दांत और जीभ और दांतों का मसूड़ा में भी जीभ टच होता है। अगर हम व को देख लें तो व का उच्चारण करने के लिए ऊपर के दांत और निचले के होठ का मिलाव होना जरूरी है। जैसे व, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ में टच हो रहा है, व। उसी प्रकार से अगर हम मूर्धन्य की बात की जाए तो मूर्धन्य मूर्धा हो जाता है, जो होता है मूर्धन्य स के, आप बोलते भी होंगे इसलिए मूर्धन्य स। अगर आप हम चल जाएं ह की ओर तो ह का उच्चारण कंठ के बहुत भीतरी स्थिति से होता है। इसका उच्चारण आवाहन के लिए, मतलब अंत करने के लिए, जैसे ण ज्ञ होता है उसी प्रकार से ह किया जाता है। अगर ड़ और ढ को देख लिया जाए तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये क वर्ग में भी है ड़, और मूर्धन्य वर्ग में भी है, ट वर्ग में भी है ढ। लेकिन दोनों के बोलने वक्त आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जीभ ऊपर में उठकर झटके के साथ नीचे आती है, मतलब तेजी से उसका उच्चारण करने के लिए इस प्रकार से तेजी से गति होती है। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा इसमें भी समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी जानकारी मिल गई कि क्यों कवर को, चवर को, टवर को, तवर को, पवर को एक लाइन में लिखा जाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।